कौन चलाएगा सुपर पावर, ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले की घड़ी आ गई। अमेरिका में वोटर्स की लाइनें वाशिंगटन से फ्लोरिडा तक। वोटिंग अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग जारी है। अमेरिका सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। दोनों में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुतअद्दिद रियासतों में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया और न्यू हैम्पशायर, केंटकी, इंडियाना और में पोलिंग और हवाईओ, नॉर्थ कैरोलिना, वेस्ट वर्जीनिया, वाशिंगटन, फ्लोरिडा, डेलावेयर, मिशिगन, साउथ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया समेत दीगर रियासतों में भी वोटें डाले जा रहे हैं। सदारती इलेक्शन में कामयाबी के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 435 सरकार नुमाइंदगान, 33 सेनेटर्स और 13 रियासतों के गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। मुतादिद रियासतों में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है। कौन चलाएगा सुपर पावर, ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले की घड़ी आन पहुंची। अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुतादिद रियासतों में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है। कौन चलाएगा सुपर पावर, ट्रंप या कमला हैरिस? अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुतादिद रियासतों में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है। आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इंतखाबात होने जा रहे हैं और देखना है कि ट्रंप इस में मैदान मारते हैं या कमला हैरिस जीत पाती हैं। सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुतादिद रियासतों में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है और देखना यह होगा कि ये सुपर पावर ट्रंप चलाते हैं या कमला हैरिस के ये मैदान मारती हैं। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच में वोट कास्ट कर दिया है। उनके हमरा अहलिया मेलानिया ट्रंप और बच्चे भी थे। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन फेयर हो तो हार तस्लीम करने वाला पहला शख्स हूंगा। कमला हैरिस कहती हैं, हम मिलकर अजीम कहानी का नया बाब लिखेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वोट कास्ट करने के मौके पर मजीद कहना था, जो ये समझते हैं इलेक्शन हार गया तो आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, वो पागल हैं। वोट 2 से 3 दिन में गिनने की कोई वजह नहीं। इतनी ताखीर हो रही है तो इतने कीमती कंप्यूटर्स रखने का क्या फायदा? मैं सिर्फ गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ हूँ। कमला हैरिस ने वोटर्स के नाम पैगाम में कहा, वोटिंग का वक्त खत्म होने से कबल हर एक वोटर तक पहुंचने की कोशिश करें। आपका वोट आपकी आवाज और आपकी आवाज आपकी ताकत है। आपको बताएं, कौन चलाएगा सुपर पावर, ट्रंप या कमला हैरिस? अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुतअद्दिद रियासतों में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है। कौन चलाएगा सुपर पावर, ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले की घड़ी आन पहुंची है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग जारी है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुतअद्दिद रियासतों में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी अभी तक हासिल नहीं है। कौन चलाएगा सुपर पावर, ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले की घड़ी आन पहुंची है। अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए मुख्तलिफ रियासतों में पोलिंग जारी है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में सख्त मुकाबला मुतवक्के है। मुतअद्दिद रियासतों में किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह बरतरी हासिल नहीं है। कौन चलाएगा सुपर पावर, ट्रंप या कमला हैरिस? फैसले की घड़ी आन पहुंची है। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अजहर बिन करीम से। अजहर, बताइएगा क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? जी बिल्कुल, तमाम रियासतों में इस वक्त वोटिंग का अमल जारी है। तमाम ईस्टर्न स्टेट्स जिनका टाइम जोन जो है वो डिफरेंट है, 3 घंटे का फर्क है। और इसी तरह पैसिफिक जो टाइम जोन है, माउंटेन टाइम जोन, जिनमें मशरकी और मगरबी रियासतें हैं। इस वक्त पोलिंग तो बिल्कुल जारी है, लेकिन जो ओवरऑल सिचुएशन इस वक्त ये है कि जो 2 स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें पेंसिल्वेनिया और जॉर्जिया, अगर ये कोई भी उम्मीदवार ये 2 स्टेट्स जो है वो जीत जाता है तो वो व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी का जो ख्वाब है वो पूरा कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो सबसे एक अहम बात हम अपने नाज़रीन को बताएं कि आयोवा जो एक स्टेट है जो कि रिपब्लिकन की स्टेट समझी जाती थी, वहाँ पर इस वक्त कमला हैरिस जो है वो पोल्स बता रहे हैं कि वो इस वक्त वो आगे हैं। ताहम अनप्रेडिक्टेबल है, कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक गिनती नहीं हो जाती।
अच्छा अजहर, ये भी बताइएगा कि पेंसिल्वेनिया की जो हिस्ट्री रही है कि कोई भी उम्मीदवार कंसिस्टेंट इलेक्शंस में जो है उस स्विंग स्टेट से नहीं जीता, तो इस बार अभी जो मुकाबला आप देख रहे हैं पेंसिल्वेनिया में, कौन सा उम्मीदवार आगे और कौन सा उम्मीदवार पीछे है? जी, एक तो पेंसिल्वेनिया, दूसरी सेम लाइक मिशिगन, ये दो स्टेट जो सी है इस वक्त जो पेंसिल्वेनिया के हवाले से ये है कि खवातीन का जो रुझान है, वो झुकाव वो कैमला की तरफ है, क्योंकि जो जिस बेस पे, जिस इंडिकेटर पे राइट ऑफ अबॉर्शन के जो हवाले से जो एक खास बात थी, वो कैमला उनको राइट्स वो देना चाहती थी अबॉर्शन का, इस हवाले से खवातीन का जो टिल्ट है। और दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि जो ओवरऑल 14% ब्लैक वोट है, अब वो भी काफी हद तक डेमोक्रेट कैमला की तरफ टिल्ट है। तो ओवरऑल सिचुएशन अगर जो गैर जानिबदार इस वक्त जो पोल और जो कुछ ऐसे प्रोफेसर हैं जो कि प्रेडिक्शन करते हैं इस इलेक्शन की, तो उनकी प्रेडिक्शन जो है वो 100% सच साबित होती है। गुज़श्ता रोज भी CNN पे इसी तरह के प्रोफेसर जो कि एक 13 इंडिकेटर देते हैं, जी, उनके मुताबिक अजहर आप हमारे साथ ही रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है फहद बिन अरशद ने। फहद, आप वाशिंगटन में मौजूद हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं वाशिंगटन में? व्हाइट हाउस के बाहर इस वक्त क्या सूरत हाल है और क्या गहमा गहमी है इलेक्शंस को लेकर? देखें, ईस्टर्न कोस्ट पे जो रियासतें हैं जिसमें मैरीलैंड है, पेंसिल्वेनिया है, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन है, यहाँ पे पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त 2:30 हुए हैं दोपहर के। यहाँ पे 6 घंटे मजीद रह गए हैं यहाँ पे वोटिंग के लिए। जहाँ तक आपका सवाल है कि व्हाइट हाउस के बाहर सिक्योरिटी, वाशिंगटन में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी इन्होंने कर दी है, खारदार तारें लगा दी हैं। रात को कैपिटल हिल के सामने इन्होंने बैरियर्स लगाए थे, खारदार तारें बिछाई थी। इसके अलावा कैमला हैरिस जो हैं वो वाशिंगटन में उनकी रिहाइश है, वहां पर भी उन्होंने सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के बाहर बैरियर्स लगा दिए हैं, सिक्योरिटी सख्त कर दी है, क्लोज सर्किट कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज जो पुलिस की हेड है वाशिंगटन डीसी की, उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बाकायदा सारी वाशिंगटन डीसी को और मुल्का इलाकों को हेलिकॉप्टर ड्रोन्स के जरिए मॉनिटर किया जाएगा। इसके अलावा बाकी रियासतों में भी सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। स्पेशली पेंसिल्वेनिया, बहुत जैसे अभी अजहर बता रहे थे कि पेंसिल्वेनिया जो है वो बहुत ज्यादा, उसके 19 वोट्स हैं, इलेक्टोरल वोट्स हैं, और वो दोनों जो उम्मीदवार हैं कैमला और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके लिए वो जीतना लाजमी है, तो इसलिए वहां पे भी सिक्योरिटी के बहुत ज्यादा इंतजाम किए गए हैं। मिशिगन हो गई, नॉर्थ कैरोलिना हो गया, फ्लोरिडा हो गया, यहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम हैं। ट्रंप जो है इस वक्त वो पाम बीच वाली साइड पर हैं और वो रात को जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं वो पाम बीच से ही देखेंगे, तो वहां पे भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हाई कर दी गई है। जी फहद, ये भी बताइएगा कि जैसे मशरक़ वस्ता की सूरत हाल को देखा जाए तो इस हवाले से आपको क्या लग रहा है, मुसलमानों का रुझान किस तरफ है, और क्रिश्चियन कम्युनिटी को भी देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि कमला जीत पाएंगी या ट्रंप? देखिए, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन दो रियासतें हैं जहां पे अरब कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है, स्पेशली मिशिगन में, मैरीलैंड में और कैलिफोर्निया में, न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करें, जो अरब कम्युनिटी है, स्पेशली जो लेबनीज है, पैलेस्टीनियन है, इजिप्शियन है, और ये कम्युनिटी है, मोरक्कन्स हैं स्पेशली, ठीक है, वो उनका ये कहना है कि कैमला बात कर रही है कि सीज फायर होगा। वो लोग ये कहते हैं, मेरी उनसे बात हुई बाकायदा, तो वो ये कहते हैं कि देखें, इन्होंने अगर सीज फायर करवा सकते होते तो ये अब तक करवा चुके होते। ये करंटली अभी भी गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, ठीक है, और अगले 3 महीने भी ये गवर्नमेंट में होंगे जब तक जो भी नया प्रेसिडेंट आता है, चाहे ट्रंप आते हैं चाहे कैमला आती हैं, वो 20 जनवरी को संभालेंगे व्हाइट हाउस, तो उससे पहले भी ये गवर्नमेंट में है। इन्होंने अब तक नहीं, ये पिछले 1 साल में करवा सके, तो ये मतलब वो है टोटल, मतलब जैसे ये कई फेलियर है इनका। जबकि ट्रंप का जो बयानिया है वो इसमें मुबहम है, ठीक है। ट्रंप जो है उनका ओवरऑल ये कहते हैं कि जी मैं पीस का कायल हूँ सारे मामले में, ठीक है। तो लेकिन जो अरब्स हैं उनका कुछ ये भी कहना है कि जी लास्ट टर्म में ट्रंप ने यरूशलेम जो था वो उसको कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था, जो किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने आज तक नहीं किया इजराइल का कैपिटल डिक्लेयर, ठीक है। तो एक ये भी रिजर्वेशंस हैं, और मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त कह रहे हैं कि 1% चांस देते हैं कि शायद ट्रंप आके पीस कर दे एरिया में, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो एक थर्ड पार्टी है, ग्रीन पार्टी जिसे कहते हैं, ठीक है, वो उसको वोट दे रहे हैं, ठीक है, कि वो जनाब इन दोनों पार्टियों को तो हमने आजमा लिया,
ٹھیک ہے اب ہم گرین پارٹی کو ووٹ دیں گے کیونکہ ان کے ریزرویشنز ہیں مڈل ایسٹ کے حوالے سے، اسپیشلی جو پیلسٹینین اوریجن ہے اور جو لیبنیز اوریجن ہے ان کے شدید ریزرویشنز ہیں یہاں پہ۔ پاکستانی کمیونٹی پہ آئے، پاکستانی کمیونٹی ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کے ساتھ کھڑی رہی ہے، میجورٹی ہمیشہ سے ڈیموکریٹس کے ساتھ رہی ہے۔ اس دفعہ بھی پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ سپلٹ ہے، پاکستانی میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی کہوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں انڈینز بھی آ جاتے ہیں پھر، اور بنگلہ دیش کے لوگ بھی آ جاتے ہیں، ویتنام کے بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ تر جو ہیں وہ کاملا کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے اظہر، آپ بتائیے گا کہ جس طرح سے فہد نے بھی کہا کہ کچھ ٹرمپ کے حمایتی ہیں، کچھ کملا کے ہیں، اور اس میں مختلف پالیسیز دیکھی جاتی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ٹرمپ کی طرف بھی لوگوں کا رجحان نہیں ہے، کملا کی طرف بھی نہیں ہے، تو کیا اس میں گرین پارٹی کو کتنا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے؟ مسلم بھی اس حوالے سے بات کریں کہ ابھی آپ نے جس طرح پوچھا کہ مسلم ووٹس عرب اور انڈین اور پاکستانی جو دیگر مسلموں کو ڈیوائیڈڈ ہیں۔ ایک پول چند دن پہلے آیا تھا جس میں جو انڈیسائیڈڈ مسلم ووٹس ہے اس کے مطابق 42% ڈاکٹر جل جو ہیں، جو کہ گرین پارٹی کے امیدوار ہیں، وہ ووٹ ان کو لوگوں نے کہا تھا سروے میں کہ ہم ان کو دیں گے بجائے اس کے کہ ہم ووٹ کاسٹ ہی نہ کریں۔ لیکن ایسا چونکہ امریکہ میں بیسیکلی 2 پارٹی سسٹم ہے، ڈیموکریٹک اور ریپبلکن، اس طرح تو 5 امیدوار ہیں، لیکن تھرڈ پارٹی ہے، لیفٹسٹ پارٹی ہے، لیکن ایسا ان کو پاپولیرٹی کا ووٹ بھی اسی کاؤنٹیز میں یا اس اسٹیٹ میں ہوتا ہے جہاں پر وہ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اوور آل جو 2 پارٹی جو سسٹم ہے اس کو اتنا وہ ڈیمیج نہیں کر سکتے جو تھرڈ امیدوار ہیں۔ ٹھیک ہے اظہر، جس طرح سے تارکین وطن کے حوالے سے بھی بیان سامنے آئے، ٹرمپ کی طرف سے بھی بیان سامنے آیا، کملا کی طرف سے بھی سامنے آیا، تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے تو تارکین وطن کا رجحان کس طرف دیکھا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ جو ٹرمپ نے الیکشن جو وہ لڑی اسی بیس پہ رہے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا تو میں میسو ڈپورٹیشن کرنی ہے، ایسے لوگ جو کہ انلیگل رہ رہے ہیں یہاں پر اور کچھ مہینوں سے نہیں سالوں سے رہ رہے ہیں، وہ اس حد تک یہ بتایا گیا ہے کہ وہ جو نیشنل گارڈز کو آرمی کو بھی یوز کر سکتے ہیں اس ڈپورٹیشن کے لیے۔ لہٰذا جو تارکین وطن میں جو انلیگل ہیں ان کا ٹلٹ اسی وجہ سے وہ کیملا کی طرف ہے، چاہے وہ انڈین ہو یا پاکستانی ہو یا اور کسی بھی قومیت سے ہو، ان کا یہ جو ہے وہ یہ کمیونٹیز ہیں وہ بیسیکلی پہلے وہ ریپبلکن کو تھی، خاص کر جو پاکستانی تارکین وطن تھے، لیکن چونکہ ڈیموکریٹ کا یہ رہا ہے کہ ہمیشہ یہ امیگرینٹ کے ساتھ ان کا ایک بہت نرم رویہ رہا ہے، ویزا پالیسی ہو، امیگریشن پالیسی ہو، اس وجہ سے جو غیر ملک جتنے بھی تارکین وطن ہے ان کا جو ٹلٹ ہے وہ ڈیموکریٹ کیملا کی طرف۔ اچھا اظہر، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ فہد، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ جی 6 گھنٹے باقی رہ چکے ہیں ووٹنگ کے عمل میں، اور کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کا جو رزلٹ ہے وہ تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے، خاص طور پہ ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، کیا وجوہات ہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس سے کیا اثر پڑے گا الیکشن پر؟ دیکھیں، امریکہ میں ٹوٹل 6 ٹائم زونز ہیں، ٹھیک ہے، اس وقت ایسٹرن کوسٹ کے 6 گھنٹے رہتے ہیں، اسی طرح اگر ہم ویسٹ کوسٹ کی طرف جائیں جہاں پہ اظہر موجود ہیں، کیلیفورنیا، وہاں پہ 3 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس طرح ایک ٹائم زون جو ہے سینٹرل امریکہ کا ٹائم زون ہے جہاں پہ 1 گھنٹے اور 2 گھنٹے کا فرق ہے۔ اس طرح ایک ہوائی کا ہے، ٹھیک ہے، جب یہاں پہ پولنگ کا عمل ختم 12 بجیں گے رات کے، ٹھیک ہے، اور پولنگ کاؤنٹنگ کافی حد تک مکمل ہو جائے گی، تو ہوائی جو ٹائم زون ہے ان کا، وہاں پہ پولنگ اس وقت ختم ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایسٹرن کوسٹ کے حساب سے بھی 6 گھنٹے ہیں، باقی مختلف ریاستوں میں مختلف ٹائم کے حساب سے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاں تک آپ نے ڈیلے کی بات کی، تو آج پینسلوینیا اور کولوراڈو کی کچھ کاؤنٹیز ہیں، وہاں پہ سافٹ ویئر کے ایشو کی وجہ سے پولنگ تھوڑی دیر کے لیے رکی تھی، جس کا انہوں نے ٹائم ایکسٹینڈ کیا ہے۔ باقی 2 جو پینسلوینیا ہے اور نارتھ کیرولینا ہے، یہ 2 اسٹیٹس ہیں، یہاں جارجیا ہے، یہ 2 اسٹیٹس ہیں پینسلوینیا اور جارجیا، یہاں پہ جو ووٹ جو کاؤنٹ ہوں گے، ٹھیک ہے، ان میں کسی میں بدھ والے دن رزلٹ فائنل آئے گا اور کسی میں 1 ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ اگر پچھلا الیکشن دیکھیں ہم تو پینسلوینیا میں تقریباً 10 دن بعد رزلٹ سامنے آئے تھے سارے، کیونکہ ان کا پروسیجر ڈیفرنٹ ہے، کامن ویلتھ اسٹیٹ ہے، یہ جو میل ان بیلٹ ہے وہ بعد میں گننا شروع کرتے ہیں سارے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 1-2% کا ڈفرنس ہو تو پھر ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد رزلٹس کا اناؤنس ہوتا ہے، تو وہ یہ ایک نارمل پریکٹس ہے اس میں۔ اچھا، آپ نے ابھی جس طرح بتایا کہ یہ نارمل پریکٹس ہے اور ایک ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے بھی جو رزلٹس ہیں وہ تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں، لیکن ٹرمپ تو کہہ رہی ہیں کہ اگر تو الیکشن کے رزلٹ میں تاخیر کا شکار ہوتے ہیں جو نتائج ہیں،
तो वो तो सीधी सीधी धांधली होगी। देखिए, वो तो पहले से ये बात कर रहे हैं कि अगर मैं नहीं जीतूंगा तो इलेक्शन में धांधली हुई है, ठीक है ना, वो उनकी एक स्टेटमेंट है। बहरहाल रियासत है एक पूरी यहाँ पे, ठीक है, और एक सिस्टम धांधली का यहाँ पर मतलब के इल्जाम लगाना, मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें जैसे पाकिस्तान से, तो वो एक डिफरेंट चीज है। वो इस तरह नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप सारे पहले वोट्स आ जाते हैं, लोग पहले भी डाल देते हैं। 8 करोड़ वोट तो ऑलरेडी डल चुका है, ठीक है, जिसमें मुख्तलिफ पोल्स जो पोल्स हैं, मतलब रिजल्ट्स के नहीं, पोल्स के हिसाब से उसमें कहा गया कि जो मेल इन बैलेट्स आए हैं और लोगों ने इन पर्सन जो पहले 30 अक्टूबर तक वोट डाले हैं, उसमें कैमला को 8% की लीड है, ठीक है। और जो बाकी जो पोल्स के मुताबिक जो ट्रंप का वोटर है, उन्होंने कहा था कि हम इलेक्शन डे वाले दिन निकल के वोट डालेंगे, ठीक है। वो उनकी एक स्टेटमेंट है, वो कह सकते हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो इस तरह नहीं है कि यहाँ पे धांधली होगी। उन्होंने धांधली का इल्जाम उन्होंने पहले से कहा कि मैं नहीं जीतूंगा तो धांधली होगी, तो स्टेटमेंट है सिर्फ, फिलहाल यही कह सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे क्या होता है, ट्रंप क्या करते हैं, वो देखना है, क्योंकि यहाँ पे एक जनरल परसेप्शन ये भी है कि हो सकता है वो अपनी प्री मेच्योर विक्ट्री का भी ऐलान कर दें, ठीक है। तो इसलिए सारा यहाँ पे स्टैंड बाय हैं चीजें यहाँ पे सारी, ठीक है। फहद, जैसे कि हम ट्रंप की बात तो कर ली कि ट्रंप नताज मानने से इनकार भी कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि अगर वो नहीं जीते तो धांधली हुई है। यही बात अगर कमला के बारे में बात की जाए तो क्या ऐसा लगता है कि अगर कमला नहीं जीत पाती इन इलेक्शन में तो क्या वो भी नताज मानने से इनकार करेंगी, क्योंकि वो खुद कहती रही हैं कि जो ट्रंप है उन्होंने जमहूरियत को दागदार किया है इलेक्शन ना मान के 2020 की अगर बात की जाए तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर कैमला हारती हैं तो वो एक्सेप्ट करेंगे इसको कि शिकस्त हुई है, ठीक है। वो इस तरह नहीं है। और कैमला आज जो है वाशिंगटन में ही मौजूद होंगी, अपनी इलेक्शन पार्टी है उनकी रात में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे बैठ के इलेक्शन देखेंगी, ठीक है। और ट्रंप जो है फ्लोरिडा में देखेंगे। तो ऐसा कोई नहीं है, जहाँ तक हमारी मतलब अंदाजे हैं सारे, कैमला इसको एक्सेप्ट करेंगे। और डेमोक्रेट्स का ये असूल ही नहीं रहा कभी भी कि वो इलेक्शन के रिजल्ट्स को ना माने। ये इस तरह नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ इस तरह। अच्छा फहद, आप हमारे साथ ही रहिएगा। अजहर, आपसे मैं सवाल करूंगा। अब बात करते हैं ज़रा मुस्लिम कम्युनिटी की। हमारे पाकिस्तानी नैयाद भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। क्या उनकी पोजीशन है इस वक्त इंतखाबात में? किन किन स्टेट से जो है वो इंतखाबात जो है वो लड़ रहे हैं और इस वक्त उनको कितनी बर्तरी हासिल हो चुकी है? देखिए, इसमें इस तरह के आज जो पोल डे है, इसमें सिर्फ सदारती इलेक्शन नहीं बल्कि हाउस ऑफ जो है कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव उनके लिए, इसके अलावा जो काउंटीज के यहाँ पर इंतखाबात होते हैं उनके लिए, और इसके अलावा जो मुख्तलिफ जो दीगर स्टेट के इंतखाबात हैं, स्टेट असम्बली के, उनके इंतखाबात भी होते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को के पास है, यहाँ पर 2 के करीब पाकिस्तानी हैं, जिसमें एक जो सिटी मेयर के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस तरह के एक टफ सिचुएशन यहाँ पर जा रही है, तो किसी हवाले से भी ये नहीं कहा जा सकता कि कोई उम्मीदवार जो दीगर सीटों पर भी इंतखाबात में से ले रहे हैं कि वो कौन वाज़ेह बरतरी हासिल कर लेगा। लेकिन ऐसा जिस तरह काउंटीज के अंदर है या स्टेट के जो इंतखाबात हैं, उसमें जो है मोस्टली जो डेमोक्रेट स्टेट्स हैं, वहाँ पर डेमोक्रेट जो उम्मीदवार है वही कामयाब होंगे, क्योंकि वो जो ब्लू स्टेट और रेड स्टेट होती इसीलिए कि अगर डेमोक्रेट्स है, वो अगर ब्लू स्टेट है, तो वो कभी भी रिपब्लिकन को वहाँ से जीतने नहीं देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अजहर बिन करीम और निशत हमारे साथ मौजूद थे।